हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल पम्मी की रील आई जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं कल वाले व्लॉग में इनकी पोल खोलूँगा, इनकी सारी बातें बताऊँगा। लाइव में आके ये बहुत बकवास करते हैं, तो कल के व्लॉग में मैं सारी बातें बताऊँगा। तो पहले तो मुझे लगा कि व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि पम्मी की रील आती है, वो बोलते हैं कि मैं कल के व्लॉग में बताऊँगा, ये बताऊँगा, वो बताऊँगा, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पम्मी की रील आई, उसके बाद आज उनका व्लॉग आया है। पम्मी ने अपने व्लॉग में आके बहुत सारी बातें बताई और साथ में एक क्लिप भी ऐड की, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। उस क्लिप में देखा जा सकता है कि पम्मी और उसके सास ससुर वहाँ पे मौजूद हैं। पम्मी और उसकी सास के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है। इनके बीच में जो बहस हुई, इन सब के पीछे का मुद्दा ये है कि एक बाप को उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो पम्मी अपनी बेटी नोना से मिलने के लिए गए और वहाँ जाके उन्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसे में किसी को भी गुस्सा आएगा, किसी भी बाप को या किसी भी माँ को गुस्सा आएगा जब उसके बच्चे से उसको मिलने नहीं दिया जाएगा। और सामने से आंटी जी का ये रिप्लाई आता है कि जा उससे बात कर, उससे पूछ जिसने तेरे को यहाँ पे भेजा है। पहली बात तो ये कि एक बाप को अपनी बेटी से मिलने के लिए किसी से पूछने की या किसी से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन एक माँ के लिए भी, माँ बाप दोनों के लिए ही मैं बात कह रही हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चे से मिलने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे अंकल जी भी खड़े होते हैं, वो तो इतना नहीं बोल रहे, लेकिन वो पम्मी को ये ज़रूर बोलते हैं कि तू यहाँ पे अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है या फिर व्लॉग बनाने आया है। तो यहाँ पे जितना हक बाकी लोगों के पास है कि वो नोना के साथ रील बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, उतना ही हक, बल्कि उससे ज़्यादा ही हक पम्मी के पास है, दोनों माँ बाप के पास है कि वो अपने बच्चे के साथ रील बना रहे हैं या फ़ोटो खींच रहे हैं या व्लॉग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो पूरा हक उनके पास है। और आंटी जी ने उस क्लिप में पम्मी को ये भी बोला कि तुझे याद है ना, तेरी हड्डियाँ टूटी थी। तो ये बात उन्होंने कितनी गलत बोली, उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी। आप लोगों को याद ही होगा, कुछ महीने पहले पम्मी के साथ कुछ मारपीट हुई थी, कुछ लड़कों ने मारपीट की थी और उसके बाद पम्मी की हालत कितनी बुरी हो गई थी और हम सब लोगों ने वो व्लॉग्स देखे हैं। उस बात को यहाँ पे आके बोला, जबकि उन्हें पता है कि वो सब कुछ किसकी वजह से हुआ था। तो उस क्लिप में पम्मी और आंटी के बीच में बहुत बहस हुई, बहुत लड़ाई हुई। अभी तक जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने यही देखा है कि आंटी जी बहुत ही स्वीटली बात करती है, बहुत प्यार से बात करती है। लेकिन उनका ये रूप देखना मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि आज से पहले मैंने उनका इतना गुस्से वाला रूप कभी भी नहीं देखा है। जैसे जो लोग रील्स पे आके कमेंट कर देते हैं, वहाँ पे भी उनके रिप्लाई सही होते हैं। और जो वो इंस्टा स्टोरीज़ लगाती हैं, वो भी बहुत अच्छी होती हैं कि एक इंसान को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, भगवान सबको देख रहे हैं, जो लोग जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। तो मतलब उनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लगाने का, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ लगाने का फ़ायदा तभी है जब हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर एक बाप अपनी बेटी से मिलने आया है, अगर वो मिल लेगा तो उसमें गलत क्या है और उसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पम्मी ने कुछ नहीं बोला, सारी बातें आंटी जी ने बोली, बल्कि पम्मी ने भी बहुत कुछ बोला। लेकिन वो इसलिए बोला क्योंकि पहली बात तो वो अपनी बेटी से मिलने के लिए गया, उसे मिलने नहीं दिया गया। फिर दूसरी बात, इतनी बुरी तरीके से बात की गई। अब ऐसे में तो किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा और सामने से अगर कोई इंसान बोल रहा है तो उसे जवाब भी मिलेगा ही। ये पूरा मुद्दा बनना, बहस, इतनी लड़ाई, इसकी वजह सिर्फ यही है कि पम्मी को नोना से मिलने नहीं दिया गया। अगर आसानी से मिलने दिया जाता तो शायद इतनी सारी बातें, ये सारा मुद्दा बनता ही नहीं। पम्मी ने अपने व्लॉग में और भी बहुत सारी बातें बताई और कहा कि प्रेरणा ने उसको कॉल किया था और कहा कि मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है। तो पम्मी वहाँ पे मिलने के लिए गया, दोनों गाड़ी में बैठ के बात कर रहे थे। तो ऐसे में उसका पूरा परिवार बार बार आ रहा था, 2-2 मिनट पे कभी भाई आ रहा है, कभी बहन आ रही है, कभी पापा आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पति से नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई है, उससे बात कर रही है। और उसका छोटा भाई आया, उसने बहुत ही चिल्ला के उससे बात की। तो पम्मी ने उसे बोला कि यही है तेरी औकात, कि तेरे छोटे भाई बहन भी तेरे से इस तरीके से बात करते हैं। एंड वो रोने लगी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई पड़ी है। तो पम्मी ने बोला कि ये तेरी ज़िंदगी तूने खुद ख़राब की है, किसी और ने नहीं की है। और पम्मी ने आंटी जी को बोला कि ये जो तुमने मेरे पे गलत एलिगेशन लगाए हैं, झूठे एलिगेशन लगाए हुए हैं कि ब्लैकमेल करता है, ये करता है, वो करता है, सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ है मेरे पास। आगे पम्मी ने ये भी बोला कि पहले तो तुम्हें ऑक्सीजन मास्क चढ़ा रहता था, तुम बीमार रहती थी, लेकिन जब से पैसा आने लगा है तुम्हारी सारी बीमारी भाग गई है। और अगर तुम इतनी ही अच्छी होती तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार मुझसे इतनी अच्छे से बात नहीं करते। देखा कि वो मेरी कितनी इज्जत करते हैं, मुझसे कितने अच्छे से बात करते हैं। सभी लोग मुझसे बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कैसा हूँ और इसीलिए वो मेरी इज्जत भी करते हैं। और कहा कि तुम्हें तो पता ही नहीं होगा क्योंकि तुम तो परिवार में कभी मिलजुल कर रही ही नहीं। इसके अलावा पम्मी ने कहा कि मैं इस बार बहुत कुछ बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा और अगले व्लॉग में भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, इनकी पोल खोलूंगा।
तो ये सारी बातें हैं जो पम्मी ने अपने व्लॉग में कही और कहा कि वो अगले व्लॉग में और भी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। आज जो ये बातें इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, ये बढ़ती ही नहीं अगर पम्मी को नोना से मिलने दिया जाता, क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए गया था। मिलने दिया जाता, वो मिल के वापस आ जाता और इतना सब कुछ होता ही नहीं। तो ये सारी बातें जो हैं हुई है और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके के अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ आप लोगों को मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू in the next one. Till then, keep watching. Thank you.